हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेथड्स इन जावा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है, जो हम लोग जावा के अंदर यूज़ करे रहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, कोड को एक स्ट्रक्चर देने के लिए और कोई एक मेथड बनाने के लिए, जिस मेथड को हम लोग हर जगह अगर ज़रूरत है तो उसको कॉल करके कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ अ मेथड? ए मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। जैसे कोई एक मेथड बनाया गया है जिसका काम है बस ओनली सम ऑफ टू नंबर रिटर्न करना। तो वो वाला मेथड हम लोग ऐसे करके लिखेंगे कि कहीं पर भी हम उसको कॉल करें और वो बस सम ऑफ टू नंबर हम लोग को पास करके दे दे। तो ए मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ गए। It is defined inside a class and can be called upon to execute whenever required. Methods helps in code reusable and organization. The method declaration provides information about method attributes such as visibility, return type, name and argument. एक ये चीज़ को हम लोग अच्छे से एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। It has 6 components that are known as method header, as we have shown in the following figure. तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं और फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी मेथड डिक्लेयर करने के लिए हेडर में 6 टाइप ऑफ वेरिएबल और 6 टाइप ऑफ कंपोनेंट रहता है। एज ए एग्जांपल पब्लिक इंट सम इंट ए इंट बी और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? Access specifier or modifier is the access type of method. It specifies the visibility of the method. Java provides 4 type of access specifier: public, private, protected and default. Public, अगर हम यहाँ पे public यूज़ करेंगे, protected यूज़ करेंगे और private यूज़ करेंगे तो इस पे क्या आएगा? और अगर कुछ यूज़ ही नहीं करे तब क्या आएगा? Public अगर यूज़ करते हैं, the method is accessible by all classes when we use public specifier in our application. The method is accessible by all classes when we use public specifier in our application. और अगर यहाँ पे हम लोग प्राइवेट यूज़ करेंगे तब क्या आएगा? When we use a private access specifier, the method is accessible only in the class in which it is defined. Private access specifier. When we use a private access specifier, the method is accessible only in the classes in which it is defined. अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे तो उस मेथड को हम लोग ओनली इन द पैकेज क्या होता है इक्लिप्स के अंदर? आगे ये जो पैकेज है इस पैकेज के अंदर ही बस प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर को हम लोग कॉल कर पाएंगे उस मेथड को। अगर हम लोग कुछ प्रोवाइड ही नहीं करें तब क्या होगा? When we do not use any access specifier in the method declaration, Java use default access specifier by default. It is visible only from the same package only. तो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग क्यों यूज करेंगे हम लोग अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट, इंट रिटर्न टाइप में क्या आएगा? जैसे रिटर्न टाइप इज ए डेटा टाइप दैट द मेथड रिटर्न्स। इट मे हैव ए प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट, collection, void, etc. If the method does not return anything, we use void keyword. अगर हम लोग कुछ रिटर्न ही नहीं कराना चाहते हैं, हम लोग डायरेक्टली प्रिंट वगैरह कराना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली कोई इंट फ्लोट ये सब यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे void। उसके बाद मेथड नेम, एक कोई भी नाम आप दे सकते हो, इसका जो लिखने का तरीका होता है, नाम देने का तरीका होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट पे हम लोग क्या क्या वैल्यू इसको पास करेंगे इस मेथड को, क्यों उस बेसिस पे हम लोग को कुछ आउटपुट रिटर्न करे। तो इस चीज़ को हम लोग जो भी फॉर्मेट में पास करेंगे उस फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद ये हो गया मेथड हेडर और इसके बाद आ गया कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों का जो भी फंक्शन है, जो भी हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं उस जो फंक्शन है उसको हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेमिंग ए मेथड। When defining a method, remember that the method name must be verb and start with lowercase. If the method name has more than 2 keywords, the first name must be a verb followed by adjective or noun. In the multi-word method name,
द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी अपर केस, एक्सपेक्ट द फर्स्ट वर्ड। लाइक जैसे सिंगल वर्ड मेथड में सम, इस टाइप से एरिया, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मल्टी वर्ड मेथड में यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे कि इस टाइप से हम लोगों को लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग कब हो जाता है, इट इज पॉसिबल व्हेन ए मेथड हैज द सेम नेम एज अनदर मेथड नेम इन द सेम क्लास। तब क्या हो जाता है, मेथड ओवरलोडिंग हो जाता है। तो इसको हम लोग एक अलग से लेक्चर में समझेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें होता है जिसकी वजह से मेथड ओवरलोडिंग होता है और उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मेथड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड इन जावा। फर्स्ट प्री डिफाइंड मेथड एंड यूजर डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जैसे डॉट लेंथ हम लोग लिखते हैं, डॉट मैक्स लिखते हैं, डॉट कंपेयर, डॉट इक्वल, डॉट स्क्वायर, ये सब हम लोग लिखते हैं। ये हो गया हम लोगों का प्री डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड मेथड में क्या आ जाता है, जो भी मेथड और क्लास का मेथड का नेम हम लोग यहाँ पे हम लोग दे के उसको आगे प्रोसेस करेंगे, तो वो हो गया यूजर डिफाइंड मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मेथड सिंटेक्स क्या होता है। तो रिटर्न टाइप उसका पहले आता है, उसके बाद मेथड नेम, उसके बाद जो भी पैरामीटर पास करेंगे और उसके अंदर में कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग का मेथड को बॉडी, मतलब हम लोग क्या कराना चाहते हैं उस पैरामीटर से, रिटर्न कराना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया रिटर्न टाइप, द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द मेथड। If the method does not return any value, then the return type is void. Method name, the name of the method. Parameters, the input parameters for the method. यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेंगे कि कैसे एक मेथड यूज करके रिटर्न टाइप में हम लोग देख सकते हैं कि प्लस और समेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग एक मेथड को डिक्लेयर करते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर बाद इक्लिप्स के अंदर जाकर प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन और थोड़ा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैं पहले ही बता दिया प्री डिफाइंड मेथड कैसे आता है, इस टाइप से डॉट मैक्स नहीं तो डॉट लेंथ हम लोग यूज़ करते हैं, उसको प्री डिफाइंड बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे और एक मेथड यूज़ किया गया है जो यूज़र डिफाइंड रहता है। इस पे इवन और ऑड स्कैनर से हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे कोई भी नंबर को, और उस हिसाब से यहाँ पे एक मेथड लिखा गया कि वो नंबर इवन है और ऑड है, उस हिसाब से हम लोगों को सारी चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक एग्जांपल कि कैलकुलेटर टाइप का कैलकुलेटर एक मेथड बनाया गया, इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इक्लिप्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक नया क्लास बना लेंगे, राइट क्लिक किए, न्यू पे गए, क्लास पे क्लिक किए और डे 19 मेथड, इसको चेक कर लेंगे, फिनिश कर देंगे। उसके बाद जाके कोई भी मेथड को कहाँ पे लिखा जाता है, कोई भी क्लास के अंदर, तो इसको जाके हम लोग उस कोड से रिप्लेस कर देंगे जो अभी कॉपी करके लाए। रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को यूज़ किए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद कि यहाँ पे एक कैलकुलेटर मेथड बनाया गया।
तो इस टाइप से हम लोग एक मेथड बना लिए जहाँ पे रिटर्न सम, ये मेथड हो गया। और इस मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल किए और इस पे वैल्यू 5 और 3 पास किए और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आउटपुट में हम लोग को क्या मिलता है। रन कर दिए, हम लोग को आउटपुट में 8 मिल गया। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि मेथड को कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। और स्टैटिक लगाना इसलिए ज़रूरी है, स्टैटिक लगाने के वजह से हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे कॉल कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर स्टैटिक नहीं लगाते तो हम लोगों को इस मेथड का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, फिर उस ऑब्जेक्ट में हम लोगों को इस टाइप से 5 और 3 को पास करना पड़ता। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो कि मल्टीप्लाई रिटर्न करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू का 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया और उसके साथ उसका आंसर भी दिया गया, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एक्सेस कर लीजिएगा और नोट्स के लिए डीएम कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।